आप स्टॉक्स में अगर थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं तो आपके लिए इससे बेहतर कुछ नहीं है। लेकिन रेगुलर इनकम अगर आपको चाहिए कि हाँ हर महीने कुछ पैसा कमाना है, तो ETF से बेहतर आपके लिए कोई नहीं है। बस उसका नियम यही है, हर डिप पे उसको खरीदना है और जैसे ही 5-10% हो जाए आपको बाहर निकल जाना है। उसके बाद फिर वही प्रक्रिया से, चाहे जिस रेट में मिल रहा हो, महंगा हो, मिल रहा हो, सस्ता, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको हर जब रेड हो मार्केट 1% आपको बाय करना है। फिर हरा है तो हमको कुछ नहीं करना है। फिर जब रेड हुआ तब फिर हमको बाय करना है, चाहे रेट 30 रुपये में खरीदे तो 32 क्यों ना हो, उसमें भी हमको खरीदना है। क्लियर है? ठीक है। स्टॉक्स में जो है हमको यानी कि सबसे बेहतर रिटर्न मिलता है। और जो हम FD में यूज करते हैं, ये कंपनी का बॉन्ड्स ये खरीदती है FD से, सरकार इससे कुछ स्टॉक्स भी खरीदता है, बहुत कुछ खरीदता है और उसी के माध्यम से जो पैसा हमें आता है वही हमको फिक्स रिटर्न मिलता है। मान लीजिए ये 20% कमाया और हमको 7% दिया, तो भी ये प्रॉफिट में रहा। यानी कि सभी जो है किसी न किसी कंपनी का या तो बॉन्ड खरीद रही है, ठीक है, कंपनी में अधिकार कहाँ, कंपनी भी बोलती है कि अगर हमसे खरीदते हैं तो हमको चलो फिक्स आपको 10% देंगे, और ये आपको 7% बोल दिया, चलो इसको तब पर भी इस कंपनी को फ़ायदा है, चाहे कोई भी बैंक हो। सारा बैंक जो है यानी कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, सब बैंक जो है ना वहाँ बिजनेस करती है, आपका पैसा यहाँ ट्रेड होता है, ठीक है। और कंपनी का बिजनेस तो आप जान ही रहे हैं कि हमारा ही पैसा दूसरे को दिया जाता है, उससे जो बढ़ोतरी होती है वो बैंक बढ़ते चला जाता है। और सब कंपनी का शेयर आपको स्टॉक HDFC बैंक हो, SBI हो या किसी का भी हो, शेयर आपको मिल जाएगा इसमें, और सब कंपनी का ETF में मिल जाएगा। तो इसीलिए अब आपको निर्णय करना है कि आपको किस एसेट क्लास में निवेश करना है, स्टॉक्स में करना है या म्यूचुअल फंड में करना है, या डीमैट अकाउंट खोल के यानी कि सारा काम हो जाएगा, या अगर डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, ETF, बॉन्ड सब कुछ आप खरीद सकते हैं। ETF में आपको गोल्ड भी मिलेगा कि आप गोल्ड भी खरीद सकते हैं। और गोल्ड अगर हम बाज़ार से खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमको मेकिंग चार्ज सब देना पड़ता है। यहाँ से अगर खरीदते हैं तो जब चाहे कि बाज़ार में बहुत तेज़ी है तो आप उस समय अपना अगर नीचे खरीदें हैं तो आप उसको बेच के निकल सकते हैं। फिर बाद में बाज़ार में गिरावट होगा, धीरे धीरे करके वही प्रक्रिया है, थोड़ा थोड़ा रुपया करके आपको उसको ऐड करते जाना है रेट में। तो फिर जब यानी गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा तो फिर उसको बेच लेना है। इस तरह क्या होगा कि आपको मेकिंग चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा, कहीं टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, आपका पैसा सिक्योर, सुरक्षित और बेहतर यानी कि विकल्प है। जिस तरह गोल्ड बढ़ता है उसी तरह ETF गोल्ड भी बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए ETF का विकल्प बनाइए, म्यूचुअल फंड से बेहतर स्कीम है, यानी कि बेहतर है ये, क्योंकि इसको तुरंत हम बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड को तुरंत बेचने में परेशानी ये है कि हमको जो है ना कि यानी कि बहुत सारा लॉकिंग पीरियड होता है, जिसके कारण थोड़ा परेशानी होती है, और वो फिक्स होता है कि इतना इस कंपनी में हम डालेंगे। और निफ्टी 50 और ETF में क्या परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बड़ी यानी कि ब्लू चिप कंपनी का अगर हम लिए हैं तो ब्लू चिप में ही सारा पैसा लगा हुआ है। अगर वो गिरता है तो स्लो और बढ़ता भी तो है स्लो।